क्या भारत में एक और बड़ा ऑटो दिग्गज पैदा होने जा रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ टाटा मोटर्स, दूसरी तरफ महिंद्रा, फिर मारुति सुजुकी और हुंडई। लेकिन अब एक ऐसी साझेदारी की तैयारी चल रही है जिसकी जानकारी आपको मैंने कुछ टाइम पहले भी दी थी। भारत के ऑटो सेक्टर का इस साझेदारी के बाद पूरा का पूरा समीकरण बदल सकता है। दरअसल देश का स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जर्मनी की ऑटो कंपनी वॉक्सवैगन ग्रुप मिलकर भारत में एक नई ऑटो कंपनी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अगर यह डील पूरी हो जाती है तो सिर्फ नई कारें ही नहीं आएंगी, बल्कि भारत का ईवी और इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी आईसीई यानी कि पेट्रोल डीजल वाले जो इंजन होते हैं, दोनों की गाड़ियां बाजारों में आएंगी और इनकी पूरी दिशा चेंज हो सकती है। बाजार का पूरा रुख पलट सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वॉक्सवैगन को भारत में नए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ गई? गाड़ियां तो पहले भी बिक रही थी इनकी। और जेएसडब्ल्यू को इससे क्या फायदा होगा? एमजी मोटर्स के साथ पहले से ही इनकी एक साझेदारी चल रही है। बावजूद इसके जेएसडब्ल्यू अब वॉक्सवैगन के साथ क्यों जुड़ना चाहती है? और इसका असर टाटा, महिंद्रा, हुंडई और मारुति जैसी कंपनियों पर कितना बड़ा हो सकता है? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को आज के इस वीडियो में। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जेएसडब्ल्यू ग्रुप और वॉक्सवैगन एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। ये कंपनी जेएसडब्ल्यू की मौजूदा जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया से पूरी तरह अलग होगी। यानी ये कंपनी अलग है और जो नई बनेगी वो अलग होगी। एमजी मोटर प्लस वॉक्सवैगन दोनों का जो बिजनेस होगा वो अलग अलग चलेगा। मतलब इस कंपनी को मिला के ये अलग बिजनेस होगा और एमजी के साथ जो चल रहा है जेएसडब्ल्यू का वो अलग चलेगा। ये दो अलग अलग एंटिटी होंगी। नई कंपनी का फोकस वॉक्सवैगन और स्कोडा ब्रांड की मास मार्केट जो है ना उसमें होगा, कार मार्केट के अंदर। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों कंपनियां सितंबर तक एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी कंपनी की वैल्यूएशन तय नहीं हुई है, लेकिन जेएसडब्ल्यू चाहता है कि नई कंपनी में कंट्रोल उसके पास रहे, यानी स्टेक ज्यादा लेना चाह रहा है। मैनेजमेंट की कमान भारतीय कंपनी के हाथ में हो सकती है, इसलिए तो वो देखना होगा। अब सवाल यह है कि वॉक्सवैगन आखिर ऐसा क्यों कर रही है? वॉक्सवैगन पिछले कई सालों से भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे वैसी सफलता नहीं मिली जैसी मारुति, हुंडई, टाटा या फिर महिंद्रा को मिली है। स्कोडा और वॉक्सवैगन की गाड़ियां अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन उनकी बिक्री सीमित रही है। दूसरी तरफ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन चुका है और आने वाले वर्षों में इसकी ग्रोथ काफी तेज रहने की उम्मीद भी है। तो जाहिर है ऐसे बाजार से मुंह मोड़ के जाया तो नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे? आप हाथ मिलाएंगे जो पहले से यहां मौजूद है। ऐसे में जाहिर तौर पर वॉक्सवैगन भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, अकेले निवेश करने की बजाय वो एक मजबूत भारतीय पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहीं पर जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एंट्री हो जाती है। जेएसडब्ल्यू ने कुछ साल पहले एसएआईसी मोटर के साथ मिलकर एमजी मोटर इंडिया में निवेश किया था। मार्च 2024 का वो वक्त था जिस टाइम पे जेएसडब्ल्यू ने करीब $1.5 बिलियन की डील के जरिए एमजी मोटर इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद कंपनी ने ईवी सेगमेंट में अपनी स्थिति को काफी तेजी से मजबूत किया। जुलाई 2026 तक जेएसडब्ल्यू मोटर और एमजी भारत की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी थी। कंपनी 2030 तक करीब $5 अरब निवेश करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के हलोल में नया ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने और न्यू एनर्जी व्हीकल्स में करीब 18,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना भी है इनकी। मतलब ये एक बड़ी योजना अलग से चल रही है एमजी के साथ जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। यानी इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू जो कि स्टील कंपनी है, वो अब सिर्फ स्टील कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ा खिलाड़ी बनकर रहना चाहती है। अब अगर ये नया जॉइंट वेंचर बनता है तो वॉक्सवैगन क्या लेकर आएगी? रिपोर्ट्स कहती हैं कि वॉक्सवैगन अपनी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चैकन का प्लांट, उसका प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स का नेटवर्क और मार्केटिंग ऑपरेशंस नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकती है।
यानी JSW को सिर्फ एक ब्रांड नहीं मिलेगा, बल्कि कई दशकों की इंजीनियरिंग, रिसर्च और ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, उसका एक्सेस भी मिल जाएगा, राइट। हालांकि इस साझेदारी में एक चीज आपको बहुत समझने वाली है बात, कि वॉक्सवैगन जो ग्रुप है वॉक्सवैगन, उसके अंदर ना सिर्फ स्कोडा और वॉक्सवैगन की गाड़ियां नहीं आती, उसमें और भी कई लग्जरी ब्रांड्स आते हैं, लाइक पोर्श, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, ऑडी। ये भी वॉक्सवैगन के ही पार्ट हैं, इन्हीं की ही गाड़ियां हैं, इन्हीं से ही निकलती हैं। लेकिन इस डील के अंदर ये सारे लग्जरी ब्रांड्स शामिल नहीं है। इनका फोकस सिर्फ वॉक्सवैगन और स्कोडा की मास मार्केट पर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा किसे होगा? देखिए, वॉक्सवैगन को मिलेगा एक मजबूत भारतीय पार्टनर। जाहिर तौर पर मौजूदगी पहले से है, लेकिन थोड़ी धीमी रफ्तार है। इनके साथ मिलकर ये रफ्तार और तेज कर सकते हैं, फैसले तेज ले पाएंगे, राइट। तेजी से फैसले लेने की क्षमता इनकी अच्छी होगी तो स्थानीय बाजार में पकड़ मजबूत होगी, उसकी समझ अच्छी मिलेगी। दूसरी तरफ JSW को क्या मिलेगा? एक ग्लोबल ऑटो ब्रांड, आधुनिक तकनीक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। यानी दोनों कंपनियां अपनी अपनी ताकत लेकर बाजार में उतरेंगी, तो फायदा भी दोनों का ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर जो बाकी कंपनियां हैं भारत में उन पर पड़ेगा? देखिए, आज भारत का ऑटो बाजार तेजी से बदल रहा है। ईवी, हाइब्रिड, CNG और फ्लेक्स फ्यूल जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ग्राहक भी ज्यादा विकल्प चाहते हैं, एक से काम चलेगा नहीं, पेट्रोल महंगा है, CNG भी महंगी हो रही है, तो जितना ऑप्शन मिल जाए उतना अच्छा। अगर JSW और वॉक्सवैगन मिलकर हर साल नई गाड़ियां लॉन्च करते हैं तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, किया और मारुति, जो ये कंपनियां हैं, इन पर डेफिनेटली लगातार नए मॉडल लाने का दबाव बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, वॉक्सवैगन ग्रुप की जो योजना है, अगले 4 साल में, मात्र 4 साल में लगभग 15 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना है उनकी। यानी औसतन अगर देखें तो हर 3 से 4 महीने में एक नया मॉडल बाजार में उतार देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का ऑटो सेक्टर पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। लेकिन इस डील के सामने चुनौतियां भी तो कम नहीं है। पहली चुनौती तो है कि भैया ब्रांड की पहचान। वॉक्सवैगन और स्कोडा की कारों की इमेज अच्छी है, लेकिन उनकी बिक्री सीमित रही है। दूसरी चुनौती कीमत की रहेगी। भारतीय ग्राहक वैल्यू फॉर मनी वाला इंसान है, उनको कंपनी की चीज़ें तो पसंद होंगी, प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, लेकिन वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कम प्राइस में होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कीमत ज़्यादा रही तो बाजार में सफलता मुश्किल हो सकती है, जो अभी वो फेस कर रहे हैं आगे भी फेस कर सकते हैं। तीसरी चुनौती है EV ट्रांजिशन। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी शुरुआती स्टेज पर ही दिखाई देता है। ऐसे में कंपनी को पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों सेगमेंट में संतुलन बनाना होगा, हर प्रकार की गाड़ियां बाजार में उतारनी होगी। इसके अलावा चीन की कंपनियां जैसे कि BYD और MG पहले से ही तेजी से विस्तार कर रही हैं, तो इनके साथ compete करना होगा। टाटा और महिंद्रा भी लगातार नए EV लॉन्च कर रही हैं। ऐसे में नए जॉइंट वेंचर को शुरुआत से ही कड़ा कंपटीशन झेलना होगा, उनका मुकाबला करना होगा। तो अब आप तैयारी कर लीजिए, बाजार में प्रोडक्ट बहुत आने वाले हैं। आपको क्या खरीदना है ये आपको डिसाइड करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपकी जेब को क्या सूट करेगा, ये आपको सोचना है। बाकी कुछ साल में, कुछ महीनों में चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला है। ये डील हो जाती है तो 4 महीने में बाजार में क्या कुछ नया आ सकता है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।